बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है दो आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम का जो आप डिस्टेंस है उसको अगर हम एवरेज निकालें या हाफ निकालें तो वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करें दो आइडेंटिकल एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाए हुए, हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है, दो हाइड्रोजन एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक तो आइडेंटिकल भी हैं और बॉन्डेड एटम्स हो गए। अब हमने इनका ऑफ डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम देखें इसमें तो हाइड्रोजन एटम्स जिन्होंने बॉन्ड बनाया, हम सपोज मैं हाइड्रोजन ना एटम को स्फेरिकल कंसिडर कर लेता हूँ। ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। अब ये दो हाइड्रोजन एटम्स आ गए, इनका ये सेंटर है। अब इनका जो सेंटर डिस्टेंस है या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये वाला, इसका अगर हम हाफ निकालें तो वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होगा। जी, हाइड्रोजन का बेसिकली अगर हम डिस्टेंस चेक करें लिटरेचर से तो वो हमारे पास है 74 पिकोमीटर। अब 74 पिकोमीटर का हम हाफ निकालें तो वो हमारे पास बनता है अप्रॉक्सीमेटली 37 पिकोमीटर। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है यानी जो डिस्टेंस का हाफ है दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, वो है 37 पिकोमीटर और दिस इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, एटॉमिक रेडियस जो होता है ये बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है मोस्टली। तो ये एक तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ बॉन्ड पे कि वेदर जो दो आइडेंटिकल एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट है, आयनिक है या मेटेलिक, कुछ भी। और दूसरा स्टेट ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, यानी कि एटम की स्टेट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसके पीरियाडिक ट्रेंड्स। पीरियाडिक ट्रेंड्स में आप देखेंगे कि ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर एटॉमिक रेडियस। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिपेंड करता है शील्डिंग इफेक्ट पे, इसके एस्पेक्ट से हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर ऑफ शेल्स पे भी डिपेंड करता है और तीसरा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन तीन चीज़ों के लिहाज से हम पीरियड्स में और ग्रुप्स में देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस कैसे डिक्रीज या इंक्रीज करता है। अगर हम सपोज करें पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है और क्यों डिक्रीज करता है, इसकी आपने रीजंस याद रखनी है। अब सपोज अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो हमारे पास, अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता चाहूँ तो हमारे पास जो पीरियाडिक टेबल है उसमें, ये पीरियाडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट का मूव करें तो सपोज करें यहाँ से मैं सेकंड पीरियड ले लेता हूँ, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनको मैं बुक पे इनकी बनाता हूँ, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करता है। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को लेंगे हम। जी, अब हम पीरियाडिक टेबल में आ जाते हैं बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे। ये मैंने इनकी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स ड्रा की हैं। अब अगर हम बोरान में देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है। अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो इसके वैलेंस शेल में इसके टोटल इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं फील करूँ तो पहला जो हमारे पास ऑर्बिट है या शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और पीछे 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, उनको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये आ गया बोरान का स्ट्रक्चर। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी दूसरे शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये कार्बन का स्ट्रक्चर आ गया। अगर हम नाइट्रोजन में देखें तो यहाँ पे पहले शेल में तो 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब पीछे 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना है, तो ये हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये आ गए
और पीछे 8 पीछे रह गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? इसके रीजन में सबसे पहले मैंने 3 चीजें ऊपर लिखी थी। सबसे पहले हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट में अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट हम कहते हैं रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स, यानी शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनकी रिपल्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी कोई हाथ तरह रिपल्शन नहीं है। अब अगर लेफ्ट टू राइट चलते जाएं तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट देखें तो तकरीबन सेम रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, लिटिल बिट चेंज आ रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट का कोई इतना ज़्यादा इस पे इफेक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली शील्डिंग इफेक्ट इसमें सेम ही रहता है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो फिर वो रिपल्शन ज़्यादा होती है। यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं है, क्योंकि पहले शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कोई इतना हाथ तरह रिपेल नहीं कर रहे। अगर हम दूसरा देखें, दूसरी बात है नंबर ऑफ शेल्स। अब नंबर ऑफ शेल्स अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें, अगर तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सब में 2 2 शेल्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे, वो भी सेम है, तो इस वजह से ये भी इफेक्ट नहीं आ रहा। अब तीसरा देखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियस की वेलेंस शेल पे वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ टोटल अट्रैक्शन में से अगर हम शील्डिंग इफेक्ट को निकाल दें तो जो हमारे पास टोटल अट्रैक्शन बचती है उससे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे न्यूक्लियस वेलेंस शेल को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट तो है नहीं, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो ये इफेक्ट इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे शेल तो इंक्रीज नहीं हो रहा, जब यहाँ पे एक स्पेसिफिक अट्रैक्शन है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए हैं 6, तो शेल तो वही सेम का सेम है, तो फिर अट्रैक्शन ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पे कंट्रैक्ट साइज कंट्रैक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 7 हो गए, लेकिन शेल तो एक ही है, वही अपनी पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन और ज़्यादा हो गई है। इसके बाद ये था हमारे पास इन पीरियड्स। इसके बाद हम देखते हैं इन ग्रुप्स। अच्छा, अगर हम ग्रुप में देखें तो ग्रुप में अगर हम देखें तो हमारे पास टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। अब क्यों इंक्रीज करता है उसके रीज़न जानने के लिए मैंने यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल्स और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेम तीनों ही रीजंस हैं। अब अगर हम ग्रुप में देखें, ये फर्स्ट 1A ग्रुप है जो कि एल्कली मेटल्स का है, तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम को लिया गया है। अब हाइड्रोजन में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर लिथियम में देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद पीछे एक रह गया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरह अगर सोडियम में देखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। दूसरे शेल में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करता हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे, और ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। पीछे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो के एम शेल में रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बेसिकली इंक्रीज। अब यहाँ पे अगर आप देखें शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, किसी कोई रिपल्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब यहाँ लिथियम में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिटिल बिट रिपल्शन ज़्यादा हुई है कंपेरेटिवली दिस वन, यानी यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे क्योंकि दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दोनों जब आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर सोडियम में देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 11 है और शेल्स भी 3 है, इस वजह से यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन और ज़्यादा होगी। तो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से टॉप टू बॉटम रिपल्शन इंक्रीज कर रही है, इस वजह से हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है।
अब दूसरा नंबर ऑफ शेल्स। अब नंबर ऑफ शेल्स भी आपको पता है, यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे दो शेल है, यहाँ पे तीन है, तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, इस तरह शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगी। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होएगा तो रिपल्शन इंक्रीज होएगी, रिपल्शन इंक्रीज होएगी तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो जब दूर दूर जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि अगर हम देखें शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि दरमियान में इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो वो एक दूसरे को जब रिपेल करते हैं तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिस वजह से साइज, क्योंकि अट्रैक्शन भी कोई नहीं, यानी इस केस में तो अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, रिपल्शन एग्जिस्ट करती है तो एक दूसरे के रिपेल करेंगे तो साइज एक्सपैंड करेगा। ये तीनों रीजंस आपने आरेख में डिस्कस करनी है जब भी पीरियाडिक ट्रेंड्स की बात होगी। शुक्रिया।